सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन भी है। आज क्लास 10 का जो है महामैराथन हम बैच यूट्यूब पे जो है इसे हम अपलोड करेंगे कुछ ही देर में, ठीक है। और ये क्लास 10 का बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है। अगर ये आप सभी को मेरा महामैराथन अगर पसंद आएगा तो आप लोग एक ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा और मेरा हौसला जो है बढ़ाने का उम्मीद कीजिएगा, ठीक है। तो ये YouTube पे हम पहली बार ये क्लास मैराथन हम ले रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट और प्यार मुझे देने का प्रयास करें जिससे मेरा हौसला और उम्मीद बना रहे, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे उस तरह से हमको प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो कभी कभी मेरा भी मन हो जाता है कि सब छोड़ छाड़ दें। लेकिन शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जो समाज और देश को बदलने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसी के भरोसे जो है ये हम पढ़ाना कार्य किए हैं। तो ये रहा क्लास 10 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 10 का जो है फिजिक्स का, किसका, फिजिक्स का हम लेंगे, ठीक है। फिजिक्स का हम लेंगे अभ्यास 1 और 2, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह दोनों इसमें मिला हुआ, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जो महामैराथन ये मेरा बेस है, ठीक है। बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, टॉप ये VVI प्रश्न है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं A to Z लिए हैं और इससे आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा आप सभी से है, ठीक है। ये मेरा क्या है, वादा आप सभी से है। और क्या कहते हैं, सेशन को आप लोग शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बाद बराबर क्या होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण कोण के बराबर होता है, ये क्वेश्चन VVI है और बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो जैसा कि देखिए ये जो दिया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर परावर्तन होता है, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम के अनुसार, स्लेन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार और उपरामेंट के सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट में जो है मुझे बताने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कॉपी में इस चीज को नोट कीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन जो है वो VVI है और 2027 में ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। फिर रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी के साथ रहा। फिर दिया गया है 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना टॉप क्वेश्चन है। कहता है कुछ पिन हॉल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत VVI है। पहला दिया गया है छाया, प्रतिबिंब, हेलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बार वीडियो देखना तो हाँ वीडियो ठीक आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप इसे जो है कि पिन हॉल कैमरे में निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो ये जब भी बनता है प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब भी बनता है प्रतिबिंब बनता है। फिर ये क्वेश्चन रहा 3 नंबर का क्वेश्चन रहा, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरणें एवं अभिलंब के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये जब भी बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए फटाक से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा होता है या सीधा, उल्टा होता है या अर्थात सीधा पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है दाया बाया प्रतीत होता है, ऊपर नीचे प्रतीत होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर है आप लोग कमेंट में बताइए, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। और आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। तो ये जब भी हो जाएगा ये हो जाएगा बाया, ठीक है। बाया दाया प्रतीत होता है, बाया दाया क्या होता है, प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
फिर रहा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई है और बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, आप सभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का जो आंसर दिया गया है, 5 नंबर का, उत्तल दर्पण द्वारा चांद का प्रतिबिंब आवर्धन कैसा होता है, तो ये जब भी होगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर का जो प्रश्न है, जब वस्तु फोकस पर हो तो तब यह अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, यह क्वेश्चन जो है VVI है। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और केंद्र पर होता है, अभिसारी होता है, अंतः होता है, या कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसका क्या है आंसर, आप लोग कमेंट में जरा देने का प्रयास करें, ठीक है। तो मेरे अनुसार से जब भी हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक और केंद्र दोनों पर बनता है। फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण पर वास्तविक और केंद्र दोनों पर बनता है, ठीक है। फिर रहा अगला क्वेश्चन 7 नंबर का दिया गया क्वेश्चन VVI है और बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कहाँ होता है। तो ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, अभिसारी और सीधा, वास्तविक और सीधा, अभिसारी तथा उल्टा। तो अक्सर बच्चा जो है इस क्वेश्चन में फंसता है, ये 90% क्वेश्चन है, आने का उम्मीद है, जो हमेशा जो पूछा जाएगा आप सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। जब भी आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी बड़ा प्रतिबिंब कहाँ होता है, यह होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, दिया गया है, जब वस्तु अंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ होता है। जब वस्तु अंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ होता है। ऑप्शन ए दिया गया है दर्पण के पीछे, अभिसारी। ऑप्शन बी दिया गया है फोकस पर, वास्तविक, उल्टा। ऑप्शन सी दिया गया है केंद्र और अभिसारी। ऑप्शन डी दिया गया है ध्रुव और अभिसारी, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मेरे अनुसार से ये जब भी हो जाएगा 8 का बी होगा, ठीक है, फोकस पर वास्तविक और उल्टा, फोकस पर वास्तविक और उल्टा, ठीक है, फोकस पर वास्तविक और उल्टा, ठीक है। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही क्वेश्चन VVI है, बार बार क्लास 10 के एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, ठीक है। कहता कि यह निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम है, तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो सघन, देखिए सबसे बड़ी बात है सघन माध्यम पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा सघन माध्यम जो है इनमें से कौन कौन होता है, ठीक है। तो इनमें से मेरे हिसाब से ये जो है हवा कभी सघन माध्यम नहीं हो सकता है, क्रोसिन कभी नहीं हो सकता है, इनमें से तो कोई होबे नहीं करेगा, जब भी होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर हम चलते हैं अगला प्रश्न। तो ये सबको पता है कि लेंस का क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, हम लोग देखिए क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, लेंस का क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, डायप्टर, ठीक है, डायप्टर M-1, ठीक है, M-1। तो ये जब भी हो जाएगा सी नंबर ससुरा ये हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है और ये हमेशा क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा क्लास 10 में कि लेंस का क्षमता कैसा मात्रक क्या होता है, यानी जितना भी मात्रक है आप लोग उसे याद कीजिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं लेंस का क्षमता कैसे मात्रक क्या होगा, विभव कैसे मात्रक क्या होगा, विभवांतर कैसे मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होगा, कूलम्ब कैसे मात्रक क्या होगा, सारा जो है ये हम ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ा दिया है। इसमें जितना क्वेश्चन निकलेगा वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फिर रहा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कहता है अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, तो ये एम मीटर प्रति सेकेंड, ये तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, कोई इकाई नहीं है, ठीक है। फिर रहा ये क्वेश्चन प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है किसमें, यानी ए नंबर है प्रकाश की गति में परावर्तित होता है, बी नंबर है आपतित में परावर्तित होता है, रंग में परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर है आप लोग कमेंट में जो है देने का प्रयास करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में हमेशा बार बार ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है। तो ये जब भी देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की गति और परावर्तन, प्रकाश की गति और परावर्तन होता है। तो
तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूर्य में आने वाला प्रकाश पुंज, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा किरण पुंज, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा किरण पुंज, यह आपसे पूछ सकता है किरण पुंज। याद रखिएगा दोनों जो है एक ही है, ठीक है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्नलिखित में कौन सा होता है? पहला ए नंबर का ऑप्शन देके दिया गया है अविस्तृत प्रकाश पुंज, दूसरा नंबर दिया गया है समांतर प्रकाश पुंज, तीसरा दिया गया अपसारित प्रकाश पुंज, और चौथा दिया गया है इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। तो अक्सर जो है बच्चा इसमें की फंसता है, इनमें से सभी बउआ नहीं होगा, जब भी होगा ऑप्शन बी होगा, समांतर प्रकाश के किरण। जब भी प्रकाश का रोशनी आता है सघन माध्यम में आता है, ठीक है। फिर ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का, कि दिया गया है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो किरणों को समूह को हम लोग कहते हैं बउआ, ठीक है, किरण के समूह को हम लोग कहते हैं, किरण के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है अभिसारी प्रतिबिंब कैमरा में कैसा बनता है? तो ये जब भी बनता है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। फिर रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, फिर रहा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से आवर्धन शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? अवतल दर्पण, ठीक है, या फिर अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस। फिर आपका 17 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं अभिसारी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपसे पूछ सकता है किस, यह आपसे देखिए इसमें पूछा है दोनों, वास्तविक अभिसारी, ठीक है, दोनों पूछा है। यह आपसे पूछ लेगा किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है किस लेंस में, ठीक है, किस लेंस में, ठीक है, किस लेंस में वास्तविक, इसमें दोनों पूछ रहा है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह आपसे पूछ सकता है किस लेंस में, फिर ठीक है, किस लेंस में, किस लेंस में अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, ठीक है, बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही क्वेश्चन है, बस खाली आप लोग को पहचानना है इनमें से होगा कौन, ठीक है, इनमें से होगा कौन, ठीक है, इनमें से होगा कौन, ठीक है। तो ये जब भी हो जाएगा उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा आपका? ये उत्तल लेंस, ठीक है, ये जब भी हो जाएगा आपका ये उत्तल लेंस, ठीक है। फिर अगला दिया गया है ये, ठीक है, अगला दिया गया है कि लेंस की फोकस दूरी एफ की क्षमता पी हो तो इसमें क्या होगा? तो इसमें की होगा, ठीक है, तो इसमें की होगा। तो ये जब भी हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी एफ की क्षमता क्या होगी? तो एफ की क्षमता क्या होगी? तो हम देखिए पढ़े हैं कि P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ठीक है। तो आप जो है P गुना F बराबर 1, ठीक है, तो P गुना 1, ऑप्शन नंबर ये आपका बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन समझिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला की कहता है 19 नंबर का, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसे निकालने के लिए इसमें एक हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसे निकालने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका जो सूत्र होता है, फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, ठीक है, हम लिखेंगे फोकस दूरी, क्या लिखेंगे? फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, सूत्र होता है कि R बराबर 2F, ठीक है, R बराबर 2F। तो फोकस दूरी हमारे पास F दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो ये R बराबर 2 गुना F का मान आपका हो गया 20, तो R बराबर 40, ठीक है, R बराबर 40। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। फिर रहा ये अगला क्वेश्चन, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है कि यह कांच की एक समांतर पृष्ठा पर सफेद किरण ये तिरछी आपती होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा
अपवर्तन के साथ घटित होता है? कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होता है? ठीक है, तो कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होता है? तो ऑप्शन देखिए दिया गया है, ए नंबर दिया गया आपका विचलन, बी दिया गया आपका पूर्ण परावर्तन, सी दिया गया वर्ण विपेचन और डी दिया गया इनमें से सभी। डी दिया गया है इनमें से सभी। ठीक है, तो ये आपका डी ए नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? तो ये जब भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, यानी बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न चलते हैं, 22 नंबर का दिया गया है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभिसारी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए? ठीक है, तो ये जब भी होगा, ये जब भी होगा डी में होगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच में इसका जो है स्थिति बनता है। ठीक है, इसका स्थिति बनता है। ठीक है, तो फिर रहा अगला क्वेश्चन रहा 23 नंबर। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा, तो यदि वस्तु की मान, या तो दूरी वस्तु की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी वस्तु की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी वस्तु का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो इसमें देखिए हम लिख सकते हैं उसी तरह टाइप से, यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर था, अर्पण द्रव्यमान जब भी होगा तो ये 10 से कम सेंटीमीटर होगा, 10 से क्या होगा? कम सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर अगला नंबर दिया गया है, 24 नंबर का दिया गया है, कहता कौन सी है, फोकस के ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर अचर रहता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जो है आंसर बताइए। ठीक है, आप इसका जो है आंसर बताइए। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए। तो ये जब भी हो जाएगा फोकस, ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा फोकस के ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है? हमेशा घटता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रधान कक्ष पर चलती वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो वस्तु की गति की दिशा क्या होगी? तो वस्तु की गति की दिशा क्या होगी? तो ऑप्शन आप लोग पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन जो है आप लोग थोड़ा पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन आप लोग थोड़ा पढ़िए। तो दिया गया है इसमें क्या? ठीक है, तो बार बार एक्चुअली मुझे कैमरा जाके देखना पड़ता है, वीडियो मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम बार बार जाके कैमरा को देखते हैं। ठीक है, होता है क्या, इधर हम पढ़ाने में बिजी रहते हैं और उसके बाद जो है ना मोबाइल हीट हो जाता है तो वीडियो कट जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद दिया गया है इसमें कि एक अवतल, ठीक है, एक अवतल दर्पण के प्रधान कक्ष पर चलती वस्तु प्रतिबिंब ये सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो वस्तु की दिशा क्या होगी? जब भी दिशा होगी सी नंबर, ध्रुव की फोकस दूरी। ठीक है, ध्रुव की फोकस दूरी। ठीक है, फिर अगला 26 नंबर, अगला दिया गया 26 नंबर, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब क्या करती क्या होगी? ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब क्या करती क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और सीधा, बी नंबर अभिसारी और सीधा, अभिसारी और उल्टा, डी नंबर वास्तविक और उल्टा। ठीक है, डी नंबर आपका वास्तविक और उल्टा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से डी नंबर वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसका जब भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। फिर 27 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 27 नंबर का जो प्रश्न है ये प्रश्न भी आई है, अब बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण देखिए मुख्य रूप से हम कह सकते हैं 3 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं दो ही जानते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन टोटल दर्पण जो आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग बोलेंगे 4 प्रकार का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये 4 प्रकार का दर्पण होता है जो क्लास 10 में VVI पूछा जाता है, और प्रत्येक बच्चा को इसके बारे में 2 ही पता रहता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। बस ये आसान है, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। लेकिन उधर जो दर्पण होता है वो उसके बारे में उसको पता
नहीं चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दर्पण जो है वो 4 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। तो उसी तरह से 27 का जो है आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। 27 को जो है आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये की कहता है कि अवतल दर्पण में निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर का प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है। वायु यानी हवा, ठीक है। कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कैसा होता है, वास्तव में कैसा होता है। तो यह जब भी होगा 1 से अधिक, ठीक है। क्या होता है, 1 से अधिक, ठीक है। फिर रहा ये 29 नंबर का क्वेश्चन जो है VVI है, और ये बार बार क्लास 10 में रिपीट होता है। ये हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो ऑप्शन तारपीन, बेंजीन, पानी, केरोसिन, ठीक है। तो 29 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, जब भी होगा देखिए याद रखिएगा पानी, ठीक है। जब भी हो जाएगा पानी। एक चीज बता देते हैं कि इसका सभी का जो तापमान दिया गया, देखिए सभी का जो तारपीन जो होता है ये आपसे पूछ लेगा, याद रखिएगा। हम सभी का लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पानी का हो जाएगा 1.33, ठीक है, 1.33। और क्रोसिन का आपका हो जाएगा 1.44, और तारपीन का हो जाएगा 1.47, और ब्रेजियंस का हो जाएगा कितना 1.50, ठीक है, 1.50। तो ये अगर पूछेगा याद रखिएगा तारपीन का कितना होगा तितना होगा, ब्रेजियंस का कितना होगा तितना होगा, फिर पानी का कितना होगा तितना होगा, डी का जो पूछेगा तो इतना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा चारों प्रश्न, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबन आपतित होता है तो परावर्तन का कोण कितना डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो परावर्तन का कोण जब भी बनेगा बुआ वो 0 डिग्री पे बनता है। एक चीज देखिए याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि जिसके घर में पक्का का सीढ़ी होगा, ठीक है, जिसके घर में पक्का का सीढ़ी होगा, अगर हम कोई वस्तु अगर माथा से लेके उतरेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि जब भी हम पक्का पर से उतरते हैं माथा पे कोई चीज वस्तु लेके तो गिरने का चांस हमको ज्यादा रहता है, और हम अपना बैलेंस बना के जो है ना सीढ़ी पे उतरने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो उतरने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कितना डिग्री में, 90 डिग्री के समान हम लोग उतरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर रहा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा 31 नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा 31 नंबर का, आप लोग इसे देखिए, ठीक है। तो ये दिया गया है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए छोटा, सीधा, विसारी, इनमें से सभी। तो उत्तल दर्पण में जब भी होगा इनमें से सभी होगा, छोटा बड़ा सभी दिखाई देता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण में फिर 32 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, 32 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया कहता कौन सी है, वायु में अभिसारी लेंस, ठीक है। वायु में अभिसारी लेंस। यहाँ से आप एक क्वेश्चन निकालिए तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जरा इसका आंसर कमेंट में जरा दीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन आपका अलग है, वायु में अभिसारी लेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक अलग है। यह आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अभिसारी लेंस जो है किस में पाया जाता है। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जब भी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वायु में अभिसारी लेंस, कैच का उत्तल लेंस, ठीक है, कैच का उत्तल लेंस। इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा यहाँ से कि किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन लिखिए, किस लेंस को, ठीक है, किस लेंस को अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका जो है आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर मुझे देने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र, नेत्र मतलब आंख, ठीक है, नेत्र मतलब क्या होता है, आंख। तो एक चीज बताइए तो आप ये चीज कि नेत्र जो है किस में पाया जाता है, सजीव में या निर्जीव में। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि नेत्र जो है किस में पाया जाता है, सजीव में या फिर निर्जीव में, सजीव में या फिर निर्जीव में, सजीव में या फिर निर्जीव में। इसका आंसर जो है कहता है
कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र, अगर मानव नेत्र जो चश्मा पहनता है, देखते हैं मनुष्य जो कभी कभी चश्मा पहनता है तो चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, तो जब भी लगा हुआ रहता है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है, जब भी लगा हुआ रहता है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणें की मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं लेंस की हम लोग क्षमता कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास, ठीक है, अनुदिशा आपतित यह प्रकाश किरणों की कितनी बार जो है अपवर्तित होती है, कितनी बार जो है यह अपवर्तित होती है, तो यह जब भी हो जाएगा अपवर्तित होती है, तो यह जब भी हो जाएगा 2 बार, एक आपतित और एक परावर्तित, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अब यही देखिए यहीं पे जो है ना सब बच्चा जो है ना इस क्वेश्चन में फंसता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में सब फंसता है कि लेंस को मुख्य कितने संख्या होते हैं, अभी हम बताएं। अगर आपसे देखिए लेंस पूछेगा तो लेंस कितने प्रकार का होता है, तो 2 ही प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। अगर आपसे पूछे दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो यह दर्पण आपका 3-4 प्रकार का हो जाएगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। तो ये हलवा प्रश्न है, वो लेंस को ये मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है, तो ये 2 होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, वास्तविक, काल्पनिक, या फिर इनमें से ए बी या इनमें से सभी, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है देने का मुझे प्रयास कीजिए, ठीक है, इसका आंसर जो है मुझे देने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें जो हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किसमें होता है, तो केवल जो है वो काल्पनिक होता है, केवल क्या होता है, काल्पनिक होता है। आप ये बताइए मूवी जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, मूवी, ठीक है, मूवी जो हम लोग देखते हैं पर्दे पर, ये कौन सा होता है, काल्पनिक होता है या फिर आभासी होता है, तो ये भी काल्पनिक होता है, ठीक है। फिर 38 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, 38 नंबर क्वेश्चन जो है VVI है, कहता कौन सी है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो ये जब भी हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है, उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा आपका ये उत्तल लेंस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये है 39 नंबर का दिया गया है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, ठीक है। कितना देखिए गर्मी लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट थोड़ा कीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा 40 नंबर का, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा 40 नंबर का। दिया गया है किस दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के प्रावर्तिक के अनुसार या ऋणात्मक या मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन बी होगा, दिस इज करेक्ट, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में किस प्रकार के लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी देखिए जस्ट हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में थोड़ा देने का प्रयास कीजिए। तो किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर दिया गया है 42 नंबर, ठीक है, 42 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न VVI है, ठीक है, 42 नंबर का जो प्रश्न है वो VVI है। कहता कौन सी है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें पुंज किसमें होगा, अभिसारी में, समांतर में, इनमें से कोई, ठीक है, इनमें से कोई।
तो ये आपका जब भी हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसारी में। किसमें हो जाएगा? अभिसारी में। ठीक है, फिर हम अगला चलते हैं 43 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी यह समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। तो किसी समतल द्वारा आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन देखिए जब भी पूछेगा प्लस में, अगर आपसे यदि ऋणात्मक पूछे, ठीक है, अगर आपसे धनात्मक पूछता तो भी प्लस, अगर आपसे ऋणात्मक पूछता, ठीक है, ऋणात्मक तो होता है मेरा माइनस। ठीक है, ये आवर्धन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया गया है निम्नलिखित में से किस दर्पण का किस वस्तु का विषारी लेंस प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का विषारी प्रतिबिंब मिल सकता है। हम बोल सकते हैं कि समतल इसमें भी मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं ये। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आपका VVI है। यह बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। कहता कौन सी है? प्रकाश का नीला रंग होना किस यह परिघटन का परिणाम होता है। तो किस परिघटन का परिणाम होता है? तो ये देखिए परिघटन जब पूछता है तो ये जब भी हो जाएगा परिकीर्णन। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिवर्ण। ठीक है, परिवर्ण के द्वारा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला दिया गया है 46 नंबर का, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती किरणें मुड़ जाती है। तो किन के कारण से मुड़ती है? ठीक है, पूछ रहा है किन के कारण से मुड़ती है। तो यह जब भी मुड़ेगा अभिलंब की ओर, जब भी मुड़ेगा ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब इसके नहीं मिलेगा ना इसमें मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अभी हम बताएं कि धनात्मक पूछता है तो वो, अगर ऋणात्मक पूछेगा तो ये अवतल लेंस। ठीक है, ऋणात्मक अगर पूछेगा तो आपसे ये अवतल लेंस। ठीक है, फिर दिया गया है 48 नंबर। ठीक है, दिया गया है 48 नंबर, कहता कौन सी है? चिन्हों में निर्देशांक या परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक देखिए जब भी होगा कि उत्तल में होगा, अवतल में होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब भी होगा सी नंबर, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न चलते हैं 50 नंबर का। दिया गया है कि सघन माध्यम में विरल माध्यम से यदि गमन, ठीक है, गमन करने पर आपतन कोण उतना होता है तो आवर्तन कोण आर में क्या संबंध है। तो आर में क्या संबंध है? साथ हो जाएगा आई बराबर बी। ये ऑप्शन नंबर शायद ए हो जाएगा मेरे अनुसार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 बराबर 0। तो ये जब भी होगा तो 0 बराबर तो नहीं है, जबकि कहता है आर। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं आर, ठीक है, तो हो जाएगा आई आर आर। ठीक है, आई आर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तब तक वीडियो एक बार हम देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है, बन रहा है। अब फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए थोड़ा, इसमें की कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं की जा सकती है। उपयुक्त नहीं की जा सकती है। तो इसमें देखिए जब भी हो जाएगा, देखिए जल का तो हम उपयोग कर, तो उसमें नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ससुरा नहीं पूछ रहा है। तो एक चीज देखिए, जल का उपयोग तो हम करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, हम उपयोग करते हैं। कांच का भी हम लोग करते हैं। पदार्थ लेंस बनाने में पूछ रहा है। ठीक है, तो कांच का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। ठीक है, प्लास्टिक का भी होता है, मिट्टी का नहीं होता है। ठीक है, मिट्टी का नहीं होता है। ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है और बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। तो ये जब भी हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा? ये 100। ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन चला, किसी प्रतिबिंब का वास्तविक, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है
VVI क्वेश्चन है। अब बार बार ये क्लास 10 में रिपीट होता है, समझे ना, बार बार ये क्लास 10 में रिपीट होता है। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है। किसी लेंस का, ठीक है, किसी लेंस का वास्तविक, ठीक है, किसी लेंस का किसी बीम का वास्तविक तथा यह समान आकार का प्रतिबिंब ये प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए बीम में उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? ठीक है, तो कहाँ रखा जाता है? आप लोग थोड़ा इसका जवाब दीजिए। तो कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ रखा जब जाएगा तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर इसका धनात्मक को प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, कहता कौन सी है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी उत्तल गोलीय लेंस में दोनों के फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो तो लेंस जो है किस क्रम में होगा? ठीक है, लेंस जो है हमेशा, देखिए बात को समझिएगा, ये दिया गया है कितना? हमेशा 15 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 15। तो दर्पण तथा लेंस, तो दर्पण तथा लेंस हो जाएगा तो मेरे अनुसार से दोनों क्या हो जाएगा? दोनों अवतल होगा। दोनों क्या होगा? अवतल होगा। दोनों क्या होगा? अवतल। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो सबको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो ये 2 नियम है। कितने नियम है? ये 2 नियम है। ये क्वेश्चन VVI है, हम बोल सकते हैं यह जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है और हमेशा क्लास 10 में आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए, ये कौन सी था? परावर्तन था और ये आ गया अपवर्तन। इसका भी जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 ही होता है। कितना होता है? 2 ही होता है। उसके बाद 57 रहा क्वेश्चन दिया गया है। 57 क्वेश्चन के सरल सूत्रदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूत्रदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूत्रदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये जब भी हो जाएगा बी, अवतल, ठीक है, अवतल उत्तल है, समझे ना, उत्तल क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो हमेशा हो जाता है साइन गुना साइन, देखिए 1, यानी ए, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? ठीक है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है, एक जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच की मोटा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर जो है मुझे देने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक पूछेगा एक उत्तल लेंस के किनारा क्या होता है? जब भी हो जाएगा सी नंबर, किनारों की अपेक्षा के बीच में क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है, किनारों की अपेक्षा क्या होती है? मोटी होती है। फिर अगला दिया गया है, इसमें 60 नंबर का दिया गया है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर किसके होता है? तो ये जब भी हो जाएगा u/v। देखिए इसी में बच्चा फंसता है, ठीक है, जब भी होगा इसी दोनों में होगा, ठीक है, जब भी होगा इसी दोनों में हो सकता है, ठीक है, जब भी होगा इसी में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जब भी हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। फिर चलते हैं हम अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या में क्या बराबर? हम कह सकते हैं r बराबर f/2, ठीक है, r बराबर f/2, किधर है r बराबर f/2? किधर है r बराबर f/2, ठीक है, f/2, ऑप्शन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन। फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्गत किरणें एवं अभिलंब के बीच में कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे देने का प्रयास कीजिए। देखिए निर्गत कोण, इसमें निर्गत कोण पूछ रहा है तो निर्गत कोण होगा, ठीक है, निर्गत कोण होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है ये कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? जब भी होता है 1d के बराबर होता है। किसके होता है? 1d के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 64 नंबर का, एक बार वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन रहा, 64 नंबर आप लोग पढ़िए, ठीक है।
64 नंबर को आप लोग पढ़िए, ठीक है, 64 जो है आप लोग पढ़िए। तो दिया गया है इसमें किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु में स्थित होता है। देखिए, जब वस्तु में स्थित होता है तो ये जब भी हो जाएगा दर्पण तथा फोकस के दूरी के बीच में, शायद यही होगा मेरे अनुसार से कि फोकस तथा वक्रता केंद्र पे ये तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर सारे ये भी नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए की पूछ रहा है, काल्पनिक क्या पूछ रहा है, काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये जब भी बनता है दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में बनता है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद ये रहा 65 क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 65 क्वेश्चन। दिया गया है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा होता है। तो ये उत्तल में, अवतल में, समतल में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर दीजिए। देखिए जब भी हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में, किसमें होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद फिर ये दिया गया अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, तो बताए है ना कि अवतल दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, कि अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी दर्पण, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग आंसर दीजिए। हम बताए हैं कि अवतल, ठीक है, याद रखिएगा अवतल, ठीक है, क्या याद रखिएगा, अवतल। यानी यहाँ पे हम नोट कह सकते हैं अवतल, ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 67 नंबर का कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, तो ये काल्पनिक में होता है या फिर काल्पनिक एवं आवर्धित में होता है, वास्तविक एवं छोटा होता है, या डी वास्तविक एवं आवर्धित होता है, या डी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है जो आप लोग मुझे देने का प्रयास कीजिए, तो ये जब भी हो जाएगा, ठीक है, ये जब भी हो जाएगा 67, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, तो ये जब भी होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक एवं छोटा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा। फिर उसके बाद देखिए की कहता है 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो प्राप्त किया जा सकता है, तो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, तो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं वीडियो, हाँ वीडियो ठीक आ रहा है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन की दिया गया है कि 69 नंबर का निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा वास्तविक पर जब भी बनता है तो अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण में, किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। फिर रहा ये क्वेश्चन 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता कौन सी है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन जो है BBI है, ये कहाँ होता है, तो ये होता है काल्पनिक में, किसमें होता है, काल्पनिक में होता है। तो आज जो है 70 नंबर का जो हम क्वेश्चन करा रहे थे, अब बाकी देखिए इसमें और क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी इसमें और क्वेश्चन है, ये जितना होगा इसका हम सेकेंड पार्ट फिर हम ला देंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट हम फिर ला देंगे, ठीक है। तो आज जो है 70 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, समझे ना, कहता कौन सी है, किसी वस्तु का आवर्धित किसमें होता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग एक क्या कहते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पे। अगर आप इंस्टा पे देखते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्लास 10 का जो है हमेशा वीडियो मेरा चैनल पे आप सभी को देखने के लिए मिलता रहेगा, ठीक है। अभी हम प्रॉपर जो है अकेले हैं और यहाँ सारा सब्जेक्ट हमको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, हिंदी हो। तो हिंदी का वीडियो भी जो है बहुत जल्द हम लाएंगे। एक्चुअली क्या है, मेरे पास किताब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। किताब किसी से मांगते हैं तो उसके बाद हम सब चीज करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।